तृतीयोध्याय में व्यास जी द्वारा कलियुग की स्थिति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, महर्षि, हमारे मोक्ष का काल निकट है या दूर, ये हम लोग नहीं जानते हैं। अतः जिसने द्वापर को अधर्म की अधिकता से दूषित कर दिया है, उसी युगांत अर्थात कलियुग का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। कलियुग में मनुष्य थोड़े से आयात से किए जाने वाले सत्कर्म द्वारा सुखपूर्वक महान धर्म के फल की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार इस धर्म विषयक लोभ से हम लोगों ने उस कली काल में जन्म ग्रहण किया है। शौनक जी ने कहा, धर्मज्ञ सूत नंदन, प्रजा को उद्वेग में डालने वाला और धर्म को नष्ट कर देने वाला कलयुग उपस्थित हो गया। आप इसके भावी लक्षण बताते हुए इसका वर्णन कीजिए। तो सोती ने कहा, शौनक, राजा जन्मेजय ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में कलियुग में समस्त प्राणियों के भविष्य की गति का तत्वता विचार करके भगवान व्यास ने उस समय इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, राजन, कलियुग में प्रजाओं की रक्षा न करते हुए उनसे कर लेने वाले राजा उत्पन्न होंगे, जो सदा अपने शीर मात्र की रक्षा में संलग्न रहेंगे। कलियुग में जो क्षत्रिय नहीं हैं, ऐसे लोग भी राजा होंगे। ब्राह्मण लोग शूद्रों के आश्रित होकर के जीविका चलाएंगे और शूद्र ब्राह्मणों के से आचार का पालन करने वाले होंगे। जन्मेजय, कलियुग में धनुष्य बाण धारण करने वाले क्षत्रिय से जीने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों एक पंक्ति में बैठ करके पंच यज्ञों से रहित हविष्य भोजन करेंगे। कलियुग में मनुष्य शिल्प कर्म करने वाले, असत्यवादी, मद्रा और मांस के प्रेमी तथा पत्नी को ही मित्र मानने वाले होंगे। युगांत काल अर्थात कलियुग में चोर सजो राजोचित वृत्ति से रहेंगे और राजाओं का स्वभाव चोरों के समान हो जाएगा तथा सेवक उन वस्तुओं का भी उपभोग करेंगे जिन्हें भोगने के लिए उन्हें स्वामी की ओर से आज्ञा नहीं मिली है। कलियुग में धन ही सबके लिए सपरणीय होंगे। सत्पुरुषों के आचार और व्यवहार का आदर नहीं होगा और धर्म से पतित हुए मनुष्यों के प्रति निंदा का भाव रखने वाले कोई नहीं होंगे। मनुष्य धर्म और अधर्म के विवेक से रहित होंगे। विधवाएं तथा सन्यासी परस्पर समागम करके बच्चे पैदा करेंगे। 16 वर्ष से कम अवस्था वाले मनुष्य भी सदा संतान उत्पादन करेंगे। कलियुग में जनपद के लोग अन्न बेचेंगे। चौराहों पर द्विज लोग वेदों का विक्रय करेंगे और युवती स्त्रियां मूल्य लेकर के व्यभिचार करने वाली होंगी। उस समय सब लोग ब्रह्मवादी हो जाएंगे। ब्रह्मवाद की आड़ लेकर के कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। दूसरी शाखाओं का लोप हो जाने के कारण सभी अपने को वाजस्नेही शाखा का बतलाएंगे और शूद्र अपने से बड़ों के सम्मान में केवल अजी कहने वाले होंगे। युगांत काल में ब्राह्मण लोग तप और यज्ञ के फल बेचने वाले होंगे। उस समय सभी ऋतुएं विपरीत स्वभाव की हो जाएंगी। शूद्र लोग शाक्यवंशी बुद्ध के मत का आश्रय लेकर के अर्थात वेद दूषक नास्तिक बन करके वेद विरोधी धर्म का आचरण करेंगे। वे दांत सफेद किए रहेंगे, आंखों में अंजन लगाएंगे और मुंड मुंडा करके गेरुए वस्त्र धारण कर लेंगे। अंतिम युग अर्थात कलयुग में
कुत्ते, भेड़िए आदि हिंसक प्राणियों की अधिकता होगी। गौओं का ह्रास होता चला जाएगा और उत्तम रसों का अभाव हो जाएगा। कलयुग में अंत्यज या म्लेच्छ मध्य देश में निवास करेंगे और मध्य देश के निवासी म्लेच्छ देश में रहने वाले लगेंगे तथा सारी प्रजा नीच मार्ग का अनुसरण करने लगेगी। युग की समाप्ति के समय 2 वर्ष के बछड़े गाड़ी और हल में जोते जाने के योग्य समझे जाएंगे तथा वे ही गड्ढों और तलैयों की भूमि जोतेंगे और मेघ विचित्र वर्षा करने वाला होगा, अर्थात ऐसी वर्षा होगी कि हल में जुते हुए बैल का एक सींग भीगेगा और दूसरा सूखा रह जाएगा। सभी चोर कुल में पैदा होंगे और आपस में एक दूसरे को लूटेंगे। थोड़े धन से ही धनी हो जाएंगे और थोड़ा सा ही कष्ट पा करके दुर्गति में पड़ जाएंगे। युग की समाप्ति के समय मनुष्य धर्म आचरण नहीं करेंगे। भूमि प्रायः ऊसर हो जाएगी और राह बाट बटमारों से घिरे रहेंगे। काल युग में सभी व्यापार करने वाले होंगे। पिता की दी हुई देव वस्तुओं, आभूषण आदि को भी जो शास्त्र के अनुसार बांटने योग्य नहीं हैं, पुत्र उस समय आपस में बांट लेंगे तथा लोभ और असत्य से प्रेरित हो विरोधी बन करके लोग दूसरों की संपत्ति हार लेने का ही प्रयत्न करेंगे। कालयुग में सुकुमारता, रूप तथा स्वर्ण आदि रत्नों के क्षीण हो जाने के कारण नारियां भांति भांति के सवारे हुए केशों से ही अलंकित होंगी। युगांत काल आने पर हार, चंदन, दिव्य आस्तरण आदि भोग सामग्री से रहित हुए गृहस्थ के लिए भार्या के समान दूसरी कोई गति नहीं होगी। जब प्रजा वर्ग में नीच दुराचारियों की संख्या अधिक हो, सब लोग व्यर्थ रूप बनाने लगें, पुरुष थोड़े हों और स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाए, तब वही युगांत काल का लक्षण है। उस समय लोक में याचकों की संख्या बढ़ जाएगी। सभी लोग आपस में किसी को कुछ नहीं देंगे और लोग बिना विचारे ही दूसरे वर्णों से दान ग्रहण करेंगे। राजा, चोर और अग्नि के दंड से पीड़ित हुई प्रजा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। खेती निष्फल होगी और नौजवानों का स्वभाव बूढ़ों के समान हो जाएगा, अर्थात वे उत्साह, बल और पुरुषार्थ से रहित हो जाएंगे। कलयुग में प्रायः सभी लोग तृष्णा के कारण सुख से वंचित रहेंगे। युगांत काल आने पर वर्षा ऋतु में वायु रूखी, दुखदायक तथा रेत एवं कंकर बरसाने वाली होगी, पर लोक के विषय में सबको संशय बना रहेगा। उस समय के दुराचारी मनुष्य आत्मा और ब्रह्म की निंदा करने में तत्पर होंगे। वे अपने आप को ही सबसे बढ़ करके मानेंगे और ब्राह्मणों से में क्रोध का ही आवेश होगा। क्षत्रिय वैश्यों के आचार का पालन करने वाले तथा धन धान्य के व्यवसाय से जीविका चलाने वाले होंगे। कलयुग में धर्म मर्यादा के भंग होने से सब लोग द्विज बन जाएंगे। युगांत काल में परस्पर की हुई प्रतिज्ञाओं और शर्तों का पालन नहीं होगा, वे यों ही समाप्त हो जाएंगी तथा विनयशील सज्जन पुरुष भी ऋण नहीं चुकाना चाहेंगे। फिर दुर्जनों की तो बात ही क्या है। कलयुग में मनुष्यों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घरों में गौएं नहीं बकरियां बांधी जाएंगी। शास्त्रों का ज्ञान न रखने वाले मूढ़ मनुष्यों का यों ही अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय होगा। वे अपनी इच्छा से ही कुछ कहेंगे, उसी को शास्त्र सम्मत बताएंगे।
अपने को पंडित मानने वाले वे मूर्ख मानव अप्रमाणिक बात कहेंगे और उसे नीति के अनुकूल बताएंगे। युगांत काल में शास्त्रोक्त बात को बताने वाले नहीं रहेंगे। बड़े बूढ़ों का सेवन किए बिना ही सब लोग सब कुछ जानने का दावा करेंगे। युगांत उपस्थित होने पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने को सर्वज्ञ ना मानता हो। ब्राह्मण लोग शास्त्र विपरीत कर्म में स्थित होने के कारण क्षत्रियों को धर्म में नहीं नियुक्त करेंगे। उस समय के राजा प्राय चोर होंगे। जन्मेजय, युगांत काल में कुंडा अर्थात पति के जीते जी जार पुरुष के संयोग से उत्पन्न की गई कन्या, उसको कुंडा कहते हैं। युगांत काल में कुंडा में गर्भाधान करने वाले कपटी और श्रावी मनुष्य ब्रह्मवादी बन करके अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर धन की तृष्णा से पीड़ित हुए ब्राह्मण यज्ञ के अन्य अधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे और अभक्ष्य वस्तु मांस आदि का भक्षण करेंगे। सब लोग सबके लिए भो, ए, अरे, अजी इत्यादि का ही उच्चारण करेंगे। कोई भी पढ़ेगा नहीं। उस समय स्त्रियों के पास एकमात्र शंख के ही आभूषण होंगे। वे अपने को गवेधुक नामक तीर्ण विशेष से अलंकृत करेंगी। अंतिम युग में नक्षत्र शास्त्रोक्त ग्रह संयोग आदि से रहित होंगे। दिशाएं विपरीत प्रतीत होंगी। उनमें संध्या काल के समय लाली छाई रहेगी और वहां निरंतर जलनी या तपन बना रहेगा। पुत्र पिताओं को और बहुएं सासों को आज्ञा देकर के काम में लगाएंगी। मनुष्य पशु योनि या दूसरे वर्ण की स्त्रियों के साथ भी समागम करेंगे। शिष्य गुरुजनों को वाग्जनों से छेते हुए उन्हें डांट बताएंगे तथा काम अनुमत पुरुष मूर्खों से भी मैथुन करेंगे। अग्निहोत्री मनुष्य भी अग्रग्रास निकाले बिना ही भोजन करेंगे। यति आदि को भिक्षा और देवता आदि के लिए बलि भोजन का ग्राह या उपहार सामग्री दिए बिना ही लोग स्वयं भोजन कर लेंगे। सोए पतियों को धोखा देकर के स्त्रियां दूसरे के पास चली जाएंगी। इसी तरह पुरुष भी अपनी स्त्रियों को के सो जाने पर पराई स्त्रियों के साथ समागम करेंगे। उस समय कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो शारीरिक रोग और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त ना हो। सब लोग दूसरों के दोष देखने वाले होंगे। युगांत काल में कोई भी उपकार का बदला देने वाला नहीं होगा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कलयुग का वर्णन विषयक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।